एक व्यक्ति जिनका की उम्र 50 वर्ष था, वो सरकारी नौकरी करते थे और एक दिन की बात है जब वो अपना नौकरी समाप्त करके जो भी काम होता है वो काम करके घर की तरफ आ रहे थे तो कुछ सामान लेने में लेट हो गया। वो जिस रास्ता से जाते थे वो रास्ता छोड़ के आज जल्दी पहुंचने के चक्कर में दूसरे रास्ते से चले गए। तो रास्ते में एक औरत मिलती है रोती हुई, जिसको कि अनजान समझ के वो बैठा लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। उसके बाद जो उनके घर में हुआ, क्या क्या घटना हुई, ये सुन के आपके रूह कांप जाएंगे। मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा, उससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। एक दिन की बात है, जिस ऑफिस में वो काम करते थे उस ऑफिस में वो सबसे ऊंचे पद पे थे। शाम का समय हो गया था, सभी लोग जो कि नीचे पोस्ट पे थे वो अपने घर की तरफ चल दिए थे। और जो भी उनके बराबर थे वो सारा काम ख़त्म करके और चल दिए थे। इनको घर के लिए कुछ सामान लेना था तो ये अपनी टीम से अलग हो गए और सामान लेने लगे। सामान लेते लेते आगे गए तो आगे देखते हैं कि मछली मिल रहा था, मछली का मंडी था, वहाँ पे वो मछली लेने लगे और ताज़ा ताज़ा मछली लेने में उनको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। और एकाएक अपने वो घड़ी पे देखते हैं तो उस समय रात्रि के 10 बज रहे थे। वो सोचने लगे कि किस रास्ते से जाया जाए, क्योंकि शाम के समय से ही वहाँ चोरी होने लगता, छीना छोरी गुंडागर्दी चालू हो जाता था। और वहाँ से 2 रास्ता जाता था। एक रास्ता जिससे कि वो अपने घर जाते तो 2 घंटा में पहुँचते और एक रास्ता जिससे कि वो 1 घंटा में पहुँच जाते। लेकिन जो 1 घंटा वाला रास्ता था उसमें सिर्फ जंगल ही जंगल था, जंगलों के बीच से वो रास्ता जाता था और वो रास्ता कच्ची था। वो भी जानते थे कि ऐसी ऐसी इस रास्ते से आवाज़ आती है जंगलों में से, ऐसे जानवरों को, ऐसी भूत पिशाचों को कि आदमी डर जाएगा। इसीलिए कोई भी आदमी रात्रि में उस रास्ते से नहीं जाता। लेकिन ये गए उस रास्ते से, वो उस जंगल वाले रास्ते से चल दिए। चलते चलते बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। वो भी जानते थे कि इस रास्ते में बहुत ही ज़्यादा खतरा है। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस गाड़ी को स्पीड किया था। एकाएक इनको ब्रेक मारना पड़ा, क्योंकि आगे एक महिला रो रही थी, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और इतनी ज़ोर से रो रही थी कि उसकी जो सिसकी थी वो पूरे जंगलों में गूंज रही थी। इससे इनको बहुत ही ज़्यादा और डर लगने लगा। इतना घना जंगल में एक अकेली महिला क्या कर रही होगी। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो घर से लड़ाई पिट करके यहाँ भाग आई होगी। इन्होंने ये सोचा, ये पूछे कि तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तो ये कुछ भी नहीं बताती, सिर्फ हूँ और रोती। इन्होंने सोचा कि इसको क्या किया जाए, इसको मैं अपने घर ले चलता हूँ और वहाँ पे आज के लिए खाना बनाएंगी और फिर घर चली जाएगी। इन्होंने ये सोचा। अब बूढ़े आदमी कैसा ही सोचे, तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या ये सोच के अपने घर ले गए। इन्होंने बोला कि चलो तुम मेरे घर खाना बनाना और कल चले आना। ये तुरंत मान गई और उनके पीछे वाले सीट पे बैठ गए। ये गाड़ी बढ़ाते हैं आगे की तरफ। थोड़ी देर में, पौन घंटा 1 घंटा में अपने घर पहुंच जाते हैं। उस दिन बहुत ही ज़्यादा देर हो गई थी इनको आने में, तो सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे इनके फैमिली के। तो देखे सभी लोग कि पीछे कौन औरत है। वो बोली, सारी बात बता कि ऐसा ऐसा हुआ है। जो उसकी माँ थी, उस आदमी की जो नौकरी करता था, वो मना करने लगी कि नहीं, इसको नहीं रखूँगी। वो मन में सोचने लगी कि कहीं चोरी और कर लेगी। जो वृद्धा आदमी होता है उनका सोच ही अलग होता है। अगर आपके घर में भी वृद्ध आदमी होंगे तो आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा सोच सोच के बात बोलेंगे। तो ऐसा ही उनकी माँ थी, तो मना करने लगी। लेकिन तब पर भी रख ली कि रात में कहाँ जाएगी। रख ली, बोले कि चलो खाना बनाने। उसकी माँ के पीछे पीछे आई और रसोई, उसकी माँ ने बता दिया कि इस रसोई में ये सारा सामान बता दिया कि कहाँ कहाँ पे क्या रखा हुआ है और बोली कि जल्दी से बनाओ, जो सभी को भूख लगा हुआ है। और उसकी माँ को डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाए, ये कैसी महिला है। थोड़ी देर 5 से 6 मिनट हुआ होगा कि फिर आई देखने के लिए, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं कैसी औरत है। और अभी तक किसी को ये अपना चेहरा नहीं दिखाई थी, पल्लू पूरा ढकी हुई थी कि किसी को मेरा चेहरा ना दिख जाए। और कुछ भी पूछती उस महिला से तो सिर्फ हूँ कर ही आवाज़ देती। थोड़ी देर बाद ये गई, 5 मिनट हो गया तो गई, तो देखी कि अभी कुछ भी नहीं, सिर्फ मछली का वो पन्नी ही खुल रही थी। तो ये गुस्सा गई
कि अभी तक क्या कर रही हो, सभी लोग खाना का इंतज़ार कर रहे हैं, सभी को भूख लगा हुआ है, भोजन जल्दी से बनाओ। इतना बोली, तब पर भी वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ हूँ करती। तो उसके पास गई और बोली कि मैं आग सुलगा देती हूँ। इसी बहाने से वो देख रही थी कि किसी तरीके से इसका चेहरा दिख जाए, लेकिन जितना चेहरा देखने का प्रयास करती उतना वो और ढक लेती और पल्लू को ढक लेती। इसको शंका भी होने लगा कि पता नहीं कैसी औरत है ये। फिर आग सुलगा के आई रूम में, अपने बच्चों के रूम में जाती। इसका मन बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था उसकी माँ का कि पता नहीं ये क्या अनहोनी कर दे। बार बार उसकी तरफ भी देखती, अपने बच्चों की तरफ भी देखती और घूमती रहती कि कोई भी इस प्रकार का घटना न हो जाए जिससे मेरा परिवार को हानि पहुँचे। इसको रहा नहीं गया। 10 मिनट ही हुआ था कि फिर से गई रसोई देखने के लिए, कि जैसे ही देखने के लिए गई रसोई पर ही ध्यान पड़ा कि इसकी होश ही उड़ गई। घबराहट इतना होने लगा कि उसकी सांस थम गई कि पता नहीं अब क्या हो जाए, और उसके पाँव आगे नहीं बढ़ने लगे उस माता के। वो देखी कि वो जो औरत थी जिसका कि अभी तक चेहरा नहीं दिखे थी, वो उसको विकराल रूप में लेते हुए, और ऐसा रूप कि कोई देख के डर जाएगा, और कच्ची मछली चबा रही थी, कच्ची मछली खा रही थी। पूरा रसोई में खून फैला हुआ है, पूरा है खून, और कच्ची मछली चबा रही है, खा रही है, और ऐसा रूप कि मुझे राक्षसी है। अगर आपके सामने, अगर आपकी रसोई में ऐसा आप देख लेंगे तो आपका क्या हालत होगा, सोचिएगा। ऐसा ही उस बुढ़िया के साथ हुआ। और जो वो रसोई था वो एकदम कोने में होता है, कोने में, सबके घर में ही कोने में ही होता है रसोई। तो इसलिए उनके जो घर वाले लोग थे उनको कुछ पता नहीं चला कि मेरी रसोई में क्या हो रहा है। और ये चिल्लाना भी नहीं ज़रूरी समझी उसकी माँ कि अगर चिल्लाऊंगी तो मेरे परिवार पे असर पड़ेगा, कि अगर कहीं वो आ गए और ये कुछ गलत सलत कर दे उसको, क्योंकि देख रही जैसा रूप ऐसे में तो किसी को भी खा जाएगी। इसको डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन कैसे भी अपना आप लेके ये जल्द से गई रसोई में, और वो जो आग सुलगाई थी कोयला का, वो अपने थाली में लेके उसके तरफ फेंकी। तो जोर जोर से चिल्लाई। वो जो औरत थी वो ऐसा रूप पकड़ी हुई थी, ऐसा चुड़ैल का रूप बनाई हुई थी कि कोई देखेगा तो उसका होश उड़ जाएगा। और ऐसे ऐसे चिल्लाने लगी कि सारे लोग आए उसके घर के, और घर के जो सारे लोग आए वो देख के हैरान रह गए, ये कौन है। मतलब उसको किसी भी लोग को समझ में नहीं आया कि कौन है। और चिल्ला रही थी खूब, क्योंकि वो आटा सुलगा हुई बिक दी थी कि इसके देह पे कोयला वाला, खूब चिल्ला रही थी। उसको डर भी लगने लगा उस चुड़ैल को, या पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या कर दे। तो जल्दी से वहाँ से भागी उस भीड़ में से, ऐसे ऐसे सब लोग को हटाते हुए भागी। और जिस जिसको छुआ उसके पूरे देह पे खून लगे, क्योंकि पूरे रसोई में खून खून हुआ पड़ा था। पूरा मछली ऐसे कच्चे खा गई। बताइए, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते वैसी वो औरत थी। लेकिन सभी लोगों ने देखा कि मेरी माँ कैसी साहसी थी कि उसको भगा दी। उसके कारण ही आज ऐसा हुआ है। मतलब कि पावर है। अगर कोई जिसको कि कुछ भी हार्ट फेलियर का बीमारी हो, अगर वो देख लेता तो उसका हार्ट फेल हो जाता। बाकी घबरा ये भी गई थी, लेकिन उतना नहीं जितना कि कोई और घबराता। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कैसा लगा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा।